सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और बाबा महाकाल के पास एकदम झक्कास होंगे। आइए हम बात कर रहे थे, कुछ हम पार्टनरशिप की बात कर रहे थे। पार्टनरशिप में कुछ प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, ठीक है। कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों का जो कलेक्शन है वो हम आपके सामने लेके आए हैं। तो आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, हमारा प्रैक्टिस सेट है वो थर्ड, ठीक है। इसका कुछ क्वेश्चंस है जो कि काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक व्यवसाय में पप्पू 8 महीने के लिए 2/5 पूंजी निवेश करता है, ठीक है। बबलू 1/4 पूंजी को 1/3 समय के लिए निवेश करता है, ठीक। दल्लू तीसरा जो साझेदार आया, 2 साझेदार तो थे लेकिन एक तीसरा साझेदार आने की वजह से, तीसरा साझेदार कौन है, दल्लू। तो जो शेष पूंजी बचती है, ठीक, जो शेष पूंजी बचती है, जो शेष पूंजी बचेगी उसको उसने पूरे समय के लिए निवेश कर दिया। यानी साल भर में जो 12 महीने होते हैं, 12 महीनों के लिए उसने निवेश कर दिया, ठीक करता है, जो कि 12 महीने का, ठीक। यदि पप्पू का हिस्सा 3440 रुपये है, यानी जो पप्पू का जो हिस्सा है वो 3840 रुपये है, तो बबलू और दल्लू के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, बबलू माइनस दल्लू के बीच का अंतर क्या है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन हमने आपको कराए थे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कराए थे अभी पिछले क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट कराए थे, उसमें ऐसे क्वेश्चन हमने आपको कराए थे। तो सबसे पहले देखिए पूछता है क्या भैया, कोई एक पूंजी होगी, कोई एक तो पूंजी होगी, ठीक है। तो मान लीजिए वो पूंजी कितनी है, एक पूंजी है, याद समझ में आया। चलिए भैया एक निवेश लिया, चलिए एक गोलक ही मान लेते उसको। एक गोलक लिया हमने, फिर गोलक में 3 साझेदार थे, गोलक में 3 साझेदार थे। तो पहले ने क्या किया, 2/5 पूंजी लगाया, 2/5 पूंजी लगाया। दूसरे ने 1/4 पूंजी लगाया, और तीसरे का जो कि हमें नहीं मालूम है। चलिए मान लेते हैं तीसरे की जो पूंजी है वो है x। भाई जब हमें दल्लू की पूंजी को मालूम होगा तभी उसके बाद हम इस दोनों का अंतर निकालेंगे, ठीक। जब पूंजी ही नहीं मालूम होगा तो अंतर कहाँ से निकालेंगे। तो एक चीज हमने गौर किया था, हमने आपको बताया था ना कि मान लो पूंजी 1 है, 1 के बराबर है, तो उसमें 2/5 लगाया, ठीक। अब एक चीज हमने ध्यान दिया कि भाई इन दोनों का हमने एलसीएम ले लेते हैं, ठीक। इन दोनों का एलसीएम लेके हम 1 माइनस एलसीएम को घटाते हैं तो हमारा ये सी यानी दल्लू का हमारा आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। यदि इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, 4 × 5 यानी 20 हमारा एलसीएम आ गया। तो 5 से भाग करते हैं, कितनी बार में कटता है, 4 बार में, 4 बार में कटा, 4 दूना 8 यानी 4 दूना 8, ठीक। अब यहाँ से बात करते हैं, 4 से करते हैं तो 5 बार में कटता है, 5 बार में कटता है, और 5 × 1 यानी 5, ठीक, 5। तो एक चीज हमने आपको बताया था भाई कि यहाँ पे जो हमने कॉमन फैक्टर लिया 20 लिया ना, जब 8 हमारा ए रहा यानी 8 हमारा पप्पू रहा, और जो हमारा दूसरा बबलू 5 है, तो 8 और 5 13 हो गया। तो 20 में से 13 घटता है, 20 में से 13 माइनस करते हैं तो हमारा सी का एवरेज हो जाएगा यानी रेशियो हो जाएगा, जो कि यही हमें निकालना था, ठीक है। अब उसमें से पूछा क्या है, पप्पू का हिस्सा 3840 है। इसने पप्पू का हिस्सा कितना बोला है, 3840 है। आ गया आवाज में, पप्पू का हिस्सा 3840 है, 3840 है, ठीक। अब उसने भैया कहा है कि इतना हमने अमाउंट लगाया, लेकिन किस किस समय के लिए लगाया वो भी इसने दिया हुआ है। ये 8 महीनों के लिए लगाया, ठीक है, इससे 8 महीने के लिए लगाया। इसने 1/3 समय लगाया, यानी हम एक साल में 12 महीने होते हैं तो उसका 1/3 करते हैं, 1/3 करते हैं तो 3 चौके 12 यानी ये 4 महीनों के लिए लगता है। अब ये जो तीसरा हमारा है दल्लू, तो दल्लू जो कि हमने पूरा समय के लिए उसने लगाया था,
उससे पहले ही कर लेते कि भैया हम जो भी अमाउंट लगाएंगे वो फुल यानी पूरा समय के लिए लगाएंगे, उससे पहले हम कुछ नहीं करेंगे। तो बात करते हैं भाई इन लोगों को, कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कुछ कटता है। हाँ एकदम कटेगा। 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 3 12 आ गया। तो यहाँ से ये 8 हो गया, ये 5 हो गया और ये 21 हो गया। ठीक, सॉरी 8 दूना 16, ये 16 हो गया, ये 16 हो गया। यहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ तक समझ में आया आपको? चलो ऊपर लिख देते हैं आपको इस चीज को, इस चीज को हम ऊपर लिख देते हैं। 16 समझे 5 और 21। तो आपने तो क्या पूछा भाई कि दल्लू और बबलू का जो निवेश है अंतर कितना है। तो इन दोनों का जो हम अंतर कितना हमारा 16 अंतर आया। तो पहले हम 1 का निकालेंगे, उसके बाद हम 16 का निकालेंगे। लेकिन एक चीज आपने गौर नहीं किया, एक चीज आपने गौर नहीं किया कि जो हमने जो आया है भैया पप्पू का जो है, पप्पू 16 बराबर 3840। हमने क्या पूछा? तो पप्पू का हिस्सा कितना है? पप्पू का हिस्सा 16 है, 16 बराबर 3840। लेकिन इन दोनों का जो अंतर की हम बात किया है तो वो भी तो 3840 होना चाहिए भाई, उसको भी तो 3840 ही होनी चाहिए, क्योंकि आंसर नंबर में डी के साथ परफेक्टली मैच करता है, एकदम परफेक्टली मैच करता है। आपको किसी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, पूछ सकता है। कौन चीज कहाँ से कैसे आया, सारी चीजों को हम बताएंगे। एक बार नोट डाउन कर लीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए मैं क्वेश्चन क्या पूछा गया। एक व्यवसाय में पप्पू ने 2/5 पूंजी लगा कर निवेश किया और वही 8 महीने के लिए। ठीक, जब बबलू ने 1/4 पूंजी को 1/3 महीने के लिए लगाया, यानी 1/3 समय, मतलब जो भी उसका समय रहा होगा उस समय का उसने 1/3 लगाया। माने एक साल में जो 12 महीने होते, 12 का 1/3 यानी 4 महीने के लिए लगाया। ठीक, और तो तीसरा व्यापारी हमारा आ गया भाई, तीसरा पार्टनर भी आया हमारा, 2 पार्टनर थे ही, तीसरा पार्टनर भी आ गया दल्लू। तो जो इन दोनों की पूंजी से, जो इन दोनों की पूंजी से, इन दोनों की पूंजी थी, उस पूंजी से के बाद जो पूंजी बचता है, इन दोनों को पूंजी को जोड़ने के बाद भाई किसी ने 2/5 पूंजी लगाया तो किसी ने 1/4 पूंजी लगाया। अब इन दोनों पूंजी के बाद जो बचता है उसके बाद दल्लू आके, तीसरा साझेदार दल्लू आके उस अमाउंट को अपने पूरे समय के लिए लगा देता है। ये नहीं कहता है कि मैं 1/3 लगाऊंगा, चाहे 1/4 या 2/5, ऐसा कुछ नहीं, पूरे समय के लिए लगा देता है, यानी 12 महीनों के लिए लगा देता है। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलिए बात हुआ। अब जो हमने बात किया तो जैसे मान लीजिए एक गोलक है, एक गोलक है। ठीक है भाई, इस गोलक में भाई कुछ न कुछ समय के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक, अब इसने पप्पू है, यानी ये पप्पू है, ये पप्पू है, बबलू है और दल्लू है। ठीक है, पप्पू ने 2/5 अमाउंट लिया था और बबलू ने 1/4 अमाउंट, जबकि दल्लू कितना अमाउंट लगाया ये हमें मालूम ही नहीं। जब तक दल्लू का अमाउंट नहीं मालूम होगा, जब तक दल्लू का अमाउंट नहीं मालूम होगा तब तक हम इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो दल्लू के अमाउंट लगाने के लिए पहले हम इन दोनों का एलसीएम लिया हमने, 4 5 20 आया। ठीक, अब इससे हम भाग करते हैं, 4 5 से 20, 4 दूना 8 आ गया। अब यहाँ से क्या करते हैं 5, तो 5 से कम 5 आ गया। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब एक्चुअली हमने क्या किया भैया, हमने जो एलसीएम लिया था 20 आया था। ठीक है, एलसीएम हमने लिया तो 20 आया था। अब 20 में से यहाँ से 8 घटा या 5, 13 तो घट गया, तो बस बचा कितना हमारा, जब 8 में से 13 घटता है तो हमारा अमाउंट कितना का, वो 7 आ जाएगा। दल्लू का जो हिस्सा था वो 7 था। अब बात होती है कि कितने कितने समय के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया। ये इसने पहले लिख दिया कि इसने 8 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया, इसने लिख दिया कि 1/3, तो 1/3 12 गुणे 1/3 यानी 4 महीनों के लिए इसने इन्वेस्ट किया। और जबकि दल्लू की बात करें तो दल्लू तो पूरा 12 महीनों के लिए इन्वेस्ट किया। अब देखते हैं कुछ कट सकता था। हाँ भाई एकदम कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12। एकदम इसे गरीब बना दो, एकदम काट पीट के एकदम गरीब बना दो। ठीक, वही सेम अमाउंट हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब उसने पूछा भाई
कि बबलू और दल्लू का जो बीच का अंतर क्या है। तो बबलू ये था हमारा और दल्लू ये था, तो बीच का अंतर कितना है 16। बीच का जो अंतर है वो 16 आया। लेकिन एक चीज हमने और याद किया कि जो अभी हम दिया था पप्पू का, तो जो पप्पू का अमाउंट था वो कितना था 16, यानी 16 का हिस्सा कितना था वो 3840। इसके आगे कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 16 = 3840। जो पप्पू का हिस्सा मिलेगा वही दोनों का अंतर हो जाएगा। तो नोट डाउन कीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मजेदार क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि हमने आपके लिए लाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हमने आपको जितने भी टाइप बताए अभी तक, ये तीसरा चौथा प्रैक्टिस सेट है, बस आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हमने आपको करा दिया था। हर क्वेश्चन में हमने आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं, ताकि आपको कभी भूलने की नौबत ना आए। इसलिए हर क्वेश्चन में आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ लेके आ रहे हैं। चलिए हल करिए इसको। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स वाई और जेड क्रमशः 50,000, 20,000 और 30,000 रुपए लेकर रुपए की पूंजी योगदान में एक साथ साझेदारी करते हैं। यानी एक्स वाई जेड 50,000, 20,000 और 30,000 रुपए की पूंजी लेकर एक साझेदारी करते हैं। अगला क्या है, एक्स एक कार्यशील भागीदार है। एक्स एक कार्यशील भागीदार है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एक्स एक कार्यशील भागीदार है और व्यवसाय के प्रबंधन के लिए लाभ का उसे 20% प्राप्त करता है। शेष लाभ पूंजी के संबंध में वितरित किया जाता है। भाई जो शेष लाभ बचता है उसको वितरित कर दिया जाता है। ठीक, तो क्या होता है, एक वर्ष के अंत में एक्स को वाई और जेड से 300 रुपये कुल मिला जाकर 300 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो कुल लाभ कितना होगा, ठीक है। हमने क्वेश्चन पढ़ा ना, आपको हर एक स्टेप क्वेश्चन समझ में आएगा कि क्वेश्चन का क्या है। चलिए बात करते हैं। पहले हमेशा जान दीजिए कि जो भी आपको 0 है इसको कहते हैं गरीब देश, उसको हम हटा देते हैं। ये 4 0 करा, ये 4 0 कर गया। तो जो हमारा रेशियो बन के आया कितना, रेशियो की हम बात करते हैं तो 5:2:3, ये हमारा रेशियो है। ठीक है, इस रेशियो को हम कहाँ उपयोग करेंगे अभी आपको दिखलाते हैं। ठीक है, तो कुल लाभ कितना होगा, ठीक, ये हमें नहीं पता, लेकिन टोटल अमाउंट पर मानते हैं कितना हमारा, भाई अमाउंट हमारा एक्स है, कुल लाभ हमारा यह एक्स है। ठीक, तो क्या बात है, एक्स एक कार्यशील भागीदार है जिसे 20%, जिसे व्यवसाय के लिए लाभ का 20% देते हैं। तो मानिए लाभ 100 हुआ, तो भाई लाभ का 100 है तो उसमें भागीदार पहले एक्स हुआ। ठीक, अब इसमें से ध्यान दीजिएगा, इसमें एक्स भागीदार हुआ 20% का। ठीक, अब बचा कितना 80%, भाई समझ में बचा कितना हमारा 80%। भाई एक्स तो यहाँ भागीदार पहले ही से था 20% लेके, और जो बचा 80%, अब 80% में 3 भागीदार, यानी एक्स वाई जेड। इस प्रकार एक्स के एक्स आपका खुद का यहाँ तो उसने लिया था, यहाँ तो उसने वर्क किया था, लेकिन साथ में जो उसमें प्रॉफिट डाला भाई, उस प्रॉफिट में भी आया हुआ है। ठीक है, इसमें आया हुआ है। अब हम इस रेशियो को लेते हैं 5:3:2, 5:2:3, ये रेशियो बना हमारा, ये रेशियो बना। अब एक चीज हम जान रहे थे, देखिए 5 3 8 और 2 10, 10 आया, पर भाग कितना कटा, 8 से 8 बचा, 10 का इससे भाग देते रेशियो से तो 8 बचा, यानी 1 बराबर हम इसको 8 कर सकते हैं।
पंजे 40, 8 दूना 16 और 8 तरीके 24। यहाँ तक समझ में आया आपको? 40, 16 और 24, 40, 16, 24 आ गया बात समझ में आपको? तो अब इसमें क्या पूछा भाई कि x को y से 300 रुपये अधिक मिले, तो अब हम x और y का रेशियो निकालते हैं भाई। लेकिन x हमने ध्यान दीजिए, x को हमने ये लिखा, ठीक। तो x का जो पॉइंट है हमारा, तो भाई x हमारा 20 ये है और 40 ये है, तो x हमारा 60 हुआ, x हमारा खुद का 60 हुआ। तो भाई हमारा जब y और z की हम बात करेंगे तो हमारा 40 आया, ठीक। x और y की बात करेंगे तो हमारा 40 आया। इन दोनों उसके बाद 300 रुपये मिलते हैं, ठीक। यानी जो दोनों का डिफरेंस था, वो हमारा दोनों का जो डिफरेंस था तो 300 रुपये था। बात समझ आया? यहाँ दोनों का डिफरेंस 300 रुपये था। यदि अंतर की बात करते हो तो 20 बराबर 300 और 1 बराबर 15 आ गया। 1 बराबर 15। हम जब 1 की बात करते हैं 20 बराबर 300, क्योंकि 20 अब लिखा हुआ ना, x को y और z का से 300 रुपये मिलते हैं। यानी तो जो अंतर था भाई, हमने x 20% पहले कमाया क्रेडिट पे, ठीक। यहाँ से भी 40 कमाया, तो 40 और 20 60, 40 20 60 हुआ, तो 60 हमारा ये x हो गया, क्योंकि x हमारा बिगेस्ट अमाउंट लिया। 40 तो पहले का था और 20 उसमें एक्स्ट्रा में मिल रहा था, ठीक। अब उसके बाद इन दोनों को ऐड किया हमने तो 40 आया, या यहाँ पे डाइट कर दिया, 60 ये आया, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट 100% पे चलता है, तो 60 यहाँ आया तो 40 यहाँ आ गया। अब उसने क्या पूछा भाई, x को y और z से मिलाकर 300 रुपये मिलते हैं, जो अंतर है इन दोनों का 300 रुपये था, ठीक है। अब 20 इक्वल टू, यानी दोनों का डिफरेंस है, दोनों का जो डिफरेंस है 20 इक्वल टू 300, एक बराबर 1500। अब उसने पूछा भैया टोटल लाभ कितना है, तो हम आपको बताएं कि टोटल लाभ यहाँ हमने 100 माना था, ठीक। तो टोटल लाभ बराबर कितना होगा, 1 बराबर 15, 1 बराबर 15, तो 100 बराबर 15 गुणे 100 यानी 1500, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इज करेक्ट है। नोट डाउन कर लीजिए। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम के पूछने के चांसेस मिलते हैं आपको। खासकर ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी के एग्जामों में लगातार मिलेंगे, और लगातार क्वेश्चन बस आपको अमाउंट जो है, अमाउंट को ही कुछ न कुछ चेंज करेगा, ठीक है। बस अमाउंट को ही चेंज करेगा। हो गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये भी काफी मजेदार है, बस क्वेश्चन में ही हमेशा ध्यान दीजिएगा। देखल में छोट करे, देखल में बड़े बड़ लगे, लेकिन सोल्यूशन बा एकदम छोट रहे। यही इसी वाणी के साथ मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आऊँ, जो कि काफी मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बस कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंड करता है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए बी और सी अपने निवेश के अनुपात में अपने व्यापार से लाभ प्राप्त करने के लिए एक सहमत है, ठीक। ए एक वर्ष के लिए 20,000 रुपये, बी अपने वर्ष बी 6 महीने के लिए 25,000 रुपये निवेश करता है। और जब बात करते हैं तीसरा साझेदार सी की, तो 8 महीने के लिए 30,000 रुपये निवेश करता है, ठीक। क्वेश्चन क्या होगा कि ए तथा बी का लाभ का हिस्सा ज्ञात कीजिए, यानी ए और बी की जो लाभ का हिस्सा है वो ज्ञात कीजिए यदि वर्ष के अंत में कुल 42,000 रुपये का लाभ हो। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा जब बात करते हैं थोड़ा सा चेंज करने की, तो क्वेश्चन में यह पूछता है कि मान लीजिए इसमें सी का हिस्सा क्या होगा, चेंज करने पर ए और सी का अंतर क्या होगा, ए और बी का अंतर क्या होगा, ए प्लस बी का योग क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में लगातार क्वेश्चन को चेंज करता रहता है। इसी क्वेश्चन के साथ, इसी मेथड के साथ बस आपको जो डिजिट है, दो डिजिट है, अंक है, उसको चेंज कर देगा, ठीक है। चलिए हल करिए इसको। तो आप लोग क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है एकदम।
एकदम सिंपल क्वेश्चन है बस। मैथ में एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, खास तौर जब प्रैक्टिस सेशन चलता हो, आपको प्रैक्टिस करते हैं तो क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़िए। तो क्वेश्चन आपको ना आता हो, क्वेश्चन ना आता हो तो कम से कम 2 बार पढ़िए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन को पढ़िएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तब तक उसका अपना हल नहीं निकाल पाइएगा। ठीक है, चलिए चलते बताते हैं आपको। क्या जो ए बी सी निवेश करते हैं अपने लाभ के अनुपात को अलग अलग बांटते हैं। ठीक, तो साझेदार क्या भाई, ए बी और सी। ये कितना अमाउंट लगाता है, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये अमाउंट लगाता है 1 वर्ष के लिए। बात करते हैं बी अमाउंट कितना लगाता है, बी 25,000 रुपये अमाउंट लगाता है। कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए। अच्छा, बात करते हैं सी, तो जो सी अमाउंट लगाता है वो है 30,000 रुपये। कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। देखते हैं कुछ कट पिट कुछ गरीब वरीब किया जाए, गरीब मतलब कुछ हटाया जाए। 3 0 और 3 0। ठीक, 5 चौक के 20, 5 5 25, 5 6 का 30। कुछ और कटेगा, एकदम कटेगा। 6 कम 6, 6 कम 6, 6 गुना 12। और कुछ कटेगा, नहीं कटेगा एकदम, क्योंकि यहाँ 8 हो गया, यहाँ 5 हो गया और ये 8 हो गया। 2 सम 1 विषम, यानी नॉट इज कैलकुलेटिव। नॉट इज कैलकुलेटिव, नहीं कटेगा ये। ठीक, कितना होगा हमारा अनुपातिक योग, 8 संबंधे 5 संबंधे 8, यानी टोटल हमारा हो गया 21। पूछा क्या भाई, ए और बी के लाभ का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो हम बात करते हैं जब ए के हिस्से की बात, एक के हिस्से का लाभ, ए के लाभ का हिस्सा, तो इक्वल टू कितना हमारा है, 42,000। 8 बटे में 21 हो गया, 21 गुना 42 यानी 16,000। जब बात करते हैं बी के लाभ के हिस्से की, तो 2,000 गुणे 5 यानी 10,000। आ गया, आ गया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कुछ था नहीं, हमने पहले भी कहा था। देखिए क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर है। हमने कहा ना, क्वेश्चन केवल कॉन्सेप्ट पे डिपेंड था और कहीं कुछ डिपेंड था ही नहीं। हमने चीज़ों को बताया शुरू में कि क्वेश्चन जो पूछने का तरीका होता है, क्वेश्चन को जो पूछने का तरीका होता है थोड़ा पैटर्न होता है, थोड़ा चेंज कर देता है। जैसे आप पूछिए भाई लाभ का हिस्सा क्या थी, दोनों का अलग अलग। ठीक, अभी पूछ देता है भाई दोनों का अंतर निकालिए, तब तो 6,000 की बात करते हैं। ठीक, अरे पूछ देता है कि दोनों का योग कितना है हमारा, दोनों का योग कितना है हमारा, तब तो हमारा 26,000 रुपये हो जाता है। इस प्रकार देखा है, ए बी की बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछते रहते हैं। पूछ देता है कि भाई का रेशियो क्या होगा, इनका जो लाभ है, लाभ का रेशियो क्या होगा। ठीक, बहुत से अंतर हैं इसमें, हम आपको बताते चलेंगे। जब हम यहाँ अंतर इतना निकाले तो डायरेक्ट हम इसका अंतर यहाँ से भी निकाल सकते थे। 3 आया, 21 यानी 63 यानी 6,000 रुपया। ठीक है, नहीं समझ में इसको, इसका हम कहाँ से निकाल सकते हैं। अरे भैया डायरेक्ट बताइए आप, अंतर कितना है, 3 आया, टोटल कितना हमारा था अमाउंट, 42,000 रुपये। 3 बटे में 21, 21 गुना 42 यानी टोटल 6,000 रुपया। 6,000 अंतर आया हमारा। हमने कहा ना कि अंतर भी रहता है, ऐसे पूछते रहते हैं एग्जामों में। ये देखते क्वेश्चन बैंकों में, एसएससी सीजीएल मेंस टियर 1 टियर 2 सीएचएसएल में ऐसे एग्जामों में लगातार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका वेटेज चल रहा अच्छा खासा। ठीक है, ये सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको यदि कॉन्सेप्ट ना क्लियर होता तो ऐसे क्वेश्चन आप गलती करके चले आइएगा, जो कि आपका नंबर रहेगा 0। ठीक है, इस 0 को बढ़ाने के लिए ऐसे क्वेश्चनों की लगातार प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम डेली मैथ के 100 से 120 क्वेश्चन लगातार डेली प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद देखिए मैथ क्यों नहीं आपको आता है। बस आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मैथ कितने अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। चलिए ये बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन हमने कहा ना थोड़ा सा कॉन्सेप्टेबल क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िएगा आप। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, हल कीजिए क्वेश्चन को आप लोग। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल भी है, मज़ेदार तो है, आज सिंपल से थोड़ा सा केवल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, एक्स तथा वाई ने एक व्यवसाय में निवेश किया। एक्स और वाई ने उसी व्यवसाय में निवेश भी कर दिया भाई, ठीक। उन्होंने कुछ लाभ अर्जित भी किए, भाई उनको कुछ पैसा निवेश किया तो कुछ प्रॉफिट भी आया, ठीक। उनका जो प्रॉफिट तो कुछ प्रॉफिट भी आया, अर्जित किया, कुछ लाभ प्राप्त भी किया। लेकिन जो उस लाभ का अनुपात था 2:3 था। लाभ का जो अनुपात है, रेशियो आपको पहले दे दिया, जो लाभ का जो रेशियो है वो पहले दे दिया, कितना है 2:3, ठीक। यदि एक्स ने उसमें 40,000 रुपये निवेश किए, जब हम एक्स की बात करते हैं तो एक्स ने इसमें 40,000 रुपये निवेश किए, तो वाई का निवेश कितना होगा, वाई का निवेश कितना होगा, ठीक। इससे पहले हमने रेशियो में एक रेशियो चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है। उसमें इस चीज़ को हमने आपको हल करके बड़ी बढ़िया तरीके से बताया था। तो सबसे पहले आपको क्या दिया भाई, सबसे पहले हम एक्स की पूंजी अपठे में वाई की पूंजी इक्वल टू लाभ का जो परसेंटेज है यानी 2/3। लाभ का ही परसेंटेज है ना 2/3। तो एक्स की पूंजी दिया हुआ है, कितना है 40,000 रुपये। अब वाई की पूंजी नहीं मालूम तो मान लीजिए उसको बात लिखिए, वाई की पूंजी एक्स है, ठीक। अब 2/3, ठीक है। देखते कुछ कटता है, 2 से काट दिए, 2 दूने के 4, 20,000 आया, यानी एक्स इक्वल टू 60,000, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नोट डाउन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन लगातार एवरेज में भी पढ़ाए जाते हैं, रेशियो में पढ़ाए, मतलब ऐसे क्वेश्चन से आप लगातार हर चैप्टर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इसलिए कहते हैं ऐसे मेथडों को कभी भूलना नहीं चाहिए। हल कीजिए इसको आप लोग, नोट डाउन कीजिए। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया, हमने इसमें कुछ पूरा डिटेल वीडियो हमने डाल भी दिया है। उसमें उसके बाद भी आपको कोई शंका है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसके बाद हम सारी शंकाओं को दूर कर देंगे। इस बार सीजीएल का जो बात करते हैं 2021 का जो टियर 2 के कट ऑफ की बात करते हैं, तो इससे बाद हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, ठीक। उसमें फाइनल कट ऑफ के हमने बता दिया कि इसके आसपास यानी अप्रॉक्स इसके आसपास कट ऑफ जाने की उम्मीद है। यूआर कितना जाएगा, ओबीसी कितना जाएगा, एससी कितना जाएगा, एसटी कितना जाएगा, एसओ कितना मिलेगा, आईटी कितना मिलेगा, एक्साइज इंस्पेक्टर का कट ऑफ कितने पास जाने की उम्मीद है। ये सारी चीज़ों को उस वीडियो में हमने आपको क्लियर किया हुआ है, ये नोट डाउन कीजिए। हो गया। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं कुछ नए प्रैक्टिस सेशन के साथ और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो कि हम आपके लिए ढूंढ के लाएंगे। चलते हैं, धन्यवाद।